अस्सलाम वालेकुम। कैंपस टू कैरियर के साथ हाजिर हैं। अगर आप इस साल इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, प्री मेडिकल से आपका ताल्लुक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एमडीकैट की। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स चल रही हैं, बहुत सारे केओस चल रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल में। मुस्तफा कमाल साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी और अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट एमडीकैट जो है एग्जाम्स के 6 दिन बाद ले लिया जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये या तो आइसोलेशन में दी गई है विदाउट कंसिडरिंग द अदर फैक्ट्स, या मालूमात उनकी जो टीम थी उन्होंने पूरी नहीं थी। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि एग्जाम के खत्म होने की डेफिनेशन क्या है? क्या थ्योरी के बाद या प्रैक्टिकल भी एग्जाम का हिस्सा माना जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से होता है। दूसरा सवाल यह आता है कि किस बोर्ड के एग्जाम के साथ ये 6 दिन वाला कनेक्शन बनाया जाएगा। एक रफ एस्टिमेशन मैंने नोट किया तो फेडरल बोर्ड के पेपर जो है एंड ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मिड ऑफ मई तक चलेंगे। पंजाब बोर्ड भी मई से लेकर जून तक, सबसे आखिर तक जाएगा, यानी कि तकरीबन मिड ऑफ जून तक पंजाब बोर्ड के पेपर जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा बोर्ड है। केपीके और आजाद जम्मू कश्मीर मई में स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी जून तक जाएंगे। सिंध अप्रैल से स्टार्ट होगा, एंड ऑफ अप्रैल और मई तक जाएगा। बलूचिस्तान इसी तरह से मई में खत्म होगा। इसके अलावा जो एकेयू बोर्ड है वो 28 अप्रैल से अनाउंस्ड है, वो मई तक जाएगा। और फिर कैम्ब्रिज की बात करें तो वो एग्जाम भी मई के बाद है। तो मुस्तफा कमाल साहब से एक सवाल कि सर किस इम्तिहान के बाद की बात कर रहे हैं? तो एक कंफ्यूजन तो ये क्रिएट हो गई, इसलिए मैंने कहा कि या तो स्टेटमेंट को किसी आइसोलेशन में दिया गया है या फिर पूरा होमवर्क करके नहीं दिया गया। या हो सकता है, मेरा कयास ये है कि ये तो नहीं कहना चाह रहे थे कि रिजल्ट के 6 दिन बाद, तो ये शायद पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तो एग्जाम की एग्जीक्यूशन से तकरीबन 2.5 से 3 महीने, अगर बहुत तेज रिजल्ट भी आए तो ये बात जो है वो वैलिड बनती हुई नजर आती, वरना मुश्किल है। अब देखिए इसमें मसला क्या है। इस ऑब्जेक्टिव से मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो कहता हूं जिस दिन एग्जाम खत्म हो उसके अगले दिन एमडीकैट का टेस्ट हो जाए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट के सिस्टम को यूनिफाइड करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट के लिए थ्रू आउट पाकिस्तान एक एग्जाम, एक क्राइटेरिया, एक डेट सेट बनानी पड़ेगी, जैसे कि कैम्ब्रिज की होती है। पहले इंटरमीडिएट को सही करें, उसको अलाइन करें, और उसके बाद ये वाली बात करते ज्यादा बेहतर था। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मेरा तजुर्बा रहा है, तकरीबन 2 डेकेड का तजुर्बा है, 20 साल से ज्यादा हो गया है मुझे इस पूरी फील्ड को देखते हुए, इसमें काम करते हुए। एमडीकैट या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल ज्यादा होते हैं, और जो बेस लाइन कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर की तैयारी बच्चे ने तकरीबन 1 साल पहले की थी, और सेकंड ईयर की तैयारी वो अभी अभी कर रहा है। यानी कि सेकंड ईयर से एक रफ एस्टिमेशन अगर लगाऊं कि 100% पेपर में से शायद 30 या 40% जो है वो सेकंड ईयर का कंटेंट आता हो, बाकी फर्स्ट ईयर का पेपर। इसका मतलब यह हुआ वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है वो हो सकता है ये पेपर अच्छा कर जाए, क्योंकि उनके पास टाइम भी होगा, 2 साल से तैयारी करेंगे। लेकिन इस साल जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए पॉसिबल है कि वो फर्स्ट ईयर का पेपर, फर्स्ट ईयर का कंटेंट इनफैक्ट 6 दिन बाद जो है अच्छे से रिवाइज करके दे दे। जब हम बात करते हैं पॉलिसीज की, तो एमडीकैट को लेके तो अजीब सा इस वक्त केओस क्रिएट हुआ हुआ है, और इंटरमीडिएट को लेके बहुत ज्यादा केओस इस वजह से भी क्रिएट हुआ हुआ है क्योंकि पॉलिसी चेंज के ऊपर भी मुसलसल बात हो रही है। कभी स्टेटमेंट आ जाता है कि जी जो वेटेज है, जो इस वक्त एप्टीट्यूड टेस्ट का 40% है, उसको कम या ज्यादा किया जा रहा है। कभी यह ऐलान आ जाता है कि मैट्रिक आर्ट्स के लोग भी एमबीबीएस की तरफ जा सकते हैं। कभी डेट चेंज करने का ऐलान आ जाता है, कभी पासिंग परसेंटेज चेंज करने का ऐलान आ जाता है। और पास परसेंटेज जो सालों से मिनिमम 60 चल रही थी, पास परसेंटेज मतलब मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए कि टेस्ट में स्टूडेंट क्वालिफाई करे, उसके लिए 60% शर्त थी, जिसको रिड्यूस करके 55 किया गया। अब रिड्यूस करके इसको 52, 53 के ऊपर लाया जा रहा है। और इसमें बहरहाल ये कहते हुए मुझे कोई याद नहीं है, प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस को फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा है मेडिकल में, लोगों के जाने का ट्रेंड साल ब साल कम से कम होता जा रहा है। ये स्टेटिस्टिक्स भी मैंने निकाला, पिछले साल लगभग एक राउंड फिगर में दे रहा हूं तो 1,40,000 लोग अपेयर हुए थे 2024-25 के एग्जाम में। 23-24 का जो एग्जाम था उसमें 1,60,000,
20,000 का डिक्रीज था तकरीबन। इसके बाद बात करें 22-23 में 1,80,000 लोग थे, और 2021-22 की बात करें, कोविड के फौरन बाद की बात करें, तो 2,10,000 से ज्यादा लोग अपेयर हुए थे। यानी कि यह परसेंटेज 5 साल में 2,10,000 से रिड्यूस होके 1,40,000 पे चली गई है। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस अनइवन पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ लेसर फ्यूचर स्कोप। ये एआई मशीन इंटरवेंशन ने मेडिकल फील्ड को बहुत ज्यादा चेंज किया है। लोगों के स्कोप जरूर चेंज हुए, लेकिन हमारी पॉलिसीज भी लोगों को डिमोटिवेट कर रही हैं। कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी डेट चेंज हो जाती हैं, कभी एक अनसर्टेन जो है पॉलिसी आ जाती है, जिसकी वजह से अब लोग प्री मेडिकल की तरफ कम से कम जा रहे हैं, जिसका खमियाजा गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी उठा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा इसमें डैमेज हो रहा है। और मिनिस्टर साहब ने जो बात की, बल्कि उन्होंने नहीं, उनके पीछे कुछ साहब थे, उन्होंने बात की कि जी माफिया हैं और अमीर लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है जब लंबी लंबी टेस्ट डेट दे दी जाती हैं। तो उनके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताऊं कि अब एमबीबीएस में अमीर लोग नहीं आते, उनके अपने बिजनेस होते हैं, उनके अपने वेंचर्स होते हैं, और अगर उनको पढ़ना भी होता है तो वो ओ लेवल्स ए लेवल्स करके बाहर चले जाते हैं। और अगर पढ़ना भी होता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जो एलीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 4 से 5 हैं, वो उसमें जा रहे होते हैं, जिनके क्राइटेरिया टेस्ट सिस्टम ही अलग होते हैं। ये जो एमडी कैट है, ये प्योरली गरीब का एग्जाम है, और गरीब के बच्चे की ख्वाहिश और गरीब मां बाप की ख्वाहिश ज्यादा होती है कि उनकी औलाद जो है वो डॉक्टर बने, उनकी औलाद इंजीनियर बने। तो सर काइंडली करेक्ट योर रिकॉर्ड, इट्स नॉट अबाउट द रिच पीपल, इट्स अबाउट द एवरेज पीपल और द पीपल हु आर बिलो द एवरेज क्लास पीपल, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, आप लोगों को घबराना नहीं है। पॉलिसीज अभी क्लियर होंगी, और जैसे जैसे पॉलिसीज क्लियर होती जाएंगी, हमारी अथॉरिटीज चीजों को रियलाइज करेंगी, थोड़े सीखेंगी चीजों को, तो उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। तो कब है पेपर, कौन से 6 दिन बाद है, इसके लिए अभी वेट करें, और आप अभी सिर्फ फोकस करें अपने इंटरमीडिएट एग्जाम पे। साथ में मैं एक टिप देता हूं कि फर्स्ट ईयर को थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहें, ताकि अगर बहुत जल्दी भी डेट आए तो आपको ज्यादा इशू ना आए। इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन पिछले दिनों, कुछ दिन पहले नजर आया मुझे, और वो ये था कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो या तो उनको अपना एनआईसी दिखाना होता है या पेरेंट्स का एनआईसी दिखाना होता है। अब ये पॉलिसी चेंज हो रही है, या तो एक तो उनका बायोमेट्रिक होगा, बच्चे को अपना एनआईसी दिखाना होगा, और बच्चे की उम्र टेस्ट अपेयर होने के वक्त 18 साल से कम है तो जेवेलिन कार्ड एक होता है जो नादरा से ही बनता है। 18 एज से अंडर जो लोग होते हैं उनका ये कार्ड बनता है। वैसे आपको ये कार्ड होना ही चाहिए अगर आपकी 18 साल से उम्र कम है, क्योंकि पिछले दिनों एक और बड़ी जबरदस्त खबर थी, इसके ऊपर भी ड्यू है मेरी एक पॉडकास्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ने 18 साल से कम उम्र बच्चों को बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है, तो उसके लिए भी वो कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक मैं यकीनन नादरा ऑफिस विजिट करके ये अंडर एज कार्ड कैसे बनता है, जेवेलिन कार्ड जिसको कहते हैं, इसके पूरे प्रोसेस को भी हम एक दिन कवर करने की कोशिश करेंगे जल्द ही। तो आप लोग फोकस करें अपने इंटरमीडिएट पे, फोकस करें अपने ओवरऑल जो इस वक्त एग्जाम सर पे हैं उनके ऊपर, और एमडी कैट की पॉलिसीज को अभी साइड में रहने दें। वैसे भी एमडी कैट के साथ साथ, यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस के साथ साथ, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर वेटिंग फॉर यू, और बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप कर सकते हो अदर देन डॉक्टर के भी, जिसके ऊपर हम गाए बगाए इस कैंपस ऑफ कैरियर में बात करते रहते हैं। कैंपस ऑफ कैरियर के साथ जुड़े रहिएगा। फर्दर डिस्कशन मेडिकल की पॉलिसी, एमडी कैट, ई कैट और दूसरी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट को लेकर और उनकी स्कॉलरशिप को लेकर अगली एपिसोड में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।